We are going to study about experimental study of matter waves। जो matter waves की experimental study की गई थी उनके बारे में, और एक ऐसी एक्सपेरिमेंट जिसने कंफर्म कर दिया था कि डी ब्रोगली वेव क्या है, एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ डी ब्रोगली वेव। अब एक्सपेरिमेंट क्या था डेविसन और जर्मर का। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1927 द टू अमेरिकन फिजिक्स्ट, कौन कौन से, Davison and German, demonstrated experimentally the electron waves predicted by de Broglie। क्या हुआ 1927 में दो अमेरिकन फिजिक्स थे, डेविसन और जर्मन। उन्होंने ना एक्सपेरिमेंटल थी एक इलेक्ट्रॉन वेव की, जो किसके द्वारा की गई थी, डी ब्रोगली द्वारा की गई थी इलेक्ट्रॉन वेव की। उसको क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया और भी उसको बारे में जानने की कोशिश की। डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली द इलेक्ट्रॉन वेव प्रिडिक्टेड बाय डी ब्रोगली। जो उसने तो सिर्फ प्रिडिक्ट की थी और उन्होंने क्या किया, उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया इलेक्ट्रॉन वेव को। ठीक है। डेविसन एंड जर्मर वर स्टडिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निकल टारगेट। जो डेविसन था और जर्मर था वो क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्शन देख रहे थे, किसका, इलेक्ट्रॉन का निकल टारगेट से। किसका रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रॉन का, किससे, निकल टारगेट से। विच वॉज सब्जेक्टेड टू सच ए हीट ट्रीटमेंट, वो एक ऐसे हीट ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ था दैट द क्रिस्टल वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स, कि जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाता, ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स में। ठीक है, कि डेविसन एंड जर्मर थे वो स्टडी कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निकल टारगेट। वो सब्जेक्ट था सच अ हीट ट्रीटमेंट, इतनी हीट ट्रीटमेंट से सब्जेक्ट था दैट द क्रिस्टल वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ग्रुप ऑफ क्रिस्टल विच वॉज सब्जेक्टेड टू सच अ हीट ट्रीटमेंट। मतलब कि उसको इतनी हीट दी गई थी दैट द क्रिस्टल वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स, कि जो क्रिस्टल था वो किस में टूट हो गया, ब्रेक हो गया, ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स में। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। देखो कि डेविसन एंड जर्मर वर स्टडिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निकल टारगेट विच वॉज सब्जेक्टेड टू सच अ हीट ट्रीटमेंट दैट द क्रिस्टल वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, इन दिस केस द रिफ्लेक्शन बिकम एनोमेलस। जो रिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगी, एनोमेलस हो जाएगी, मतलब सेम हो जाएगी। जो रिफ्लेक्शन है वो क्या रहेगी, सेम हो जाएगी। एंड द रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी शोड स्ट्राइकिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी होगी वो क्या करेगी, मैक्सिमा और मिनिमा को शो करेगी। क्या शो करेगी, मैक्सिमा और मिनिमा को। इन दिस केस क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन है वो बिकम एनिमलस, एनिमलस मतलब आम हो जाएगी, समान हो जाएगी। एंड द रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी शोड स्ट्राइकिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी होगी वो या तो ज़्यादा हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, वो या कभी ज़्यादा कभी कम हो जाएगी, स्ट्राइकिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। देन they then suspected to the beam of electrons might be diffracted from the crystals like X-ray. They then suspected that the beam of electron might be diffracted from the crystals like X-ray. फिर क्या सस्पेक्ट होगा कि जो बीम है इलेक्ट्रॉन की वो डाइफ्रैक्ट हो रही है क्रिस्टल से। फिर क्या सस्पेक्ट होगा कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगी, डाइफ्रैक्ट होगी, किससे, क्रिस्टल से। कैसे, जैसे एक्सरेज होती हैं, जैसे क्या होती हैं, एक्सरेज होती हैं, जैसे क्या होती है, एक्सरेज होती हैं। समझ में आ रही है। कि इस लाइन को दोबारा देखो कि दे देन सस्पेक्टेड, ऐसा सस्पेक्ट होता है दैट द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बीम है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, माइट बी डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल्स, कि वो क्रिस्टल से डाइफ्रैक्ट हो रही है, जैसे एक्सरेज डाइफ्रैक्ट होती हैं। ठीक है, दिस शोज दैट इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक वेव्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये क्या शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह बिहेव करते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ
सर्कमस्टांसिस में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, एज अ वेव। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1927 में दो अमेरिकन फिजिक्स थे, डेविसन और जर्मन। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया एक्सपेरिमेंट जो प्रिडिक्ट किया गया था बाय डी ब्रोगली, और वो क्या था, इलेक्ट्रॉन वेव। डेविसन और जर्मन क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल टारगेट से, जिसको कितनी बहुत ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट दी गई थी कि वो जो क्रिस्टल था वो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स में ब्रेक हो गया। तो इन दिस केस जो रिफ्लेक्शन है वो आर्म हो जाएगी, एंड जो रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी है वो क्या करेगी, स्ट्राइकिंग मैक्सिमा और मिनिमा शो करेगी। देन जो ये सस्पेक्ट होगा कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डाइफ्रैक्ट हो रही है क्रिस्टल से लाइक एक्स रेज। दिस शोज़ दैट द इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक वेव्स। इससे क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह बिहेव करता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है, शॉन इन फिगर है। द इलेक्ट्रॉन बीम इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम व्हाट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ पे देखो एक ये इलेक्ट्रॉन की गन होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की गन है, यहाँ से क्या बन रही है, इलेक्ट्रॉन बीम बन रही है। क्या बन रही है, ये इलेक्ट्रॉन की गन है, यहाँ से क्या बन रही है, इलेक्ट्रॉन बीम बन रही है। कि द इलेक्ट्रॉन बीम इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन गन। एफ इज़ अ फिलामेंट विच इज़ हीटेड टू डल रेड। एफ क्या है, एफ कहाँ पे देखो, एफ ये रहा। एफ क्या है, फिलामेंट है, इसको बहुत ज़्यादा हीट किया गया है, ये डल रेड हो गया है। क्या हो गया है, डल रेड। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट ड्यू टू थर्मायोनिक एक्शन। कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं फिलामेंट से थर्मायोनिक एक्शन की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट ड्यू टू थर्मायोनिक एक्शन। थर्मायोनिक एक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से एमिट कर रहे हैं, फिलामेंट से। जी इज सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोड्स विथ सेंट्रल होल्स मेंटेन्ड एट इंक्रीजिंग पोटेंशियल। जी क्या है, इलेक्ट्रोड का सिस्टम है। कहाँ है जी, देखो जी ये रहा। जो जी है इलेक्ट्रॉन गन है, वो सिस्टम है किसका है, इलेक्ट्रोड्स का। जी क्या है, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोड्स है विथ सेंट्रल होल, और उसके अंदर क्या है, सेंट्रल होल है, मेंटेन एट इंक्रीजिंग पोटेंशियल, जिसको क्या किया गया है, इंक्रीजिंग पोटेंशियल पे मेंटेन किया गया है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी चेंज बाय वेरिंग वोल्टेज वी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज को चेंज करके। जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज को चेंज करके। बाय दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट से इलेक्ट्रॉन इमर्ज एज अ वेल कॉलिमेटेड बीम। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरफ सीधे आएंगे, इमर्ज एज अ वेल कॉलिमेटेड बीम, वो बिल्कुल एक बीम की तरह बाहर आएंगे। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इमर्ज होंगे एक वेल कॉलिमेटेड बीम की तरह। These monoenergetic electrons fall on the target T। ये एक टारगेट टी पे क्या करेंगे, फॉल करेंगे। ये टारगेट है हमारा, जो ये होगा टारगेट टी पे फॉलो करेंगे। कौन, मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, वो फॉल किस पे करेंगे, टारगेट टी पे। अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ निकल, निकल के सिंगल क्रिस्टल पे, ये टारगेट है। टारगेट क्या है, सिंगल क्रिस्टल ऑफ निकल, निकल का एक सिंगल क्रिस्टल है। ठीक है, जी क्या है, सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन गन को ही जी से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, जी क्या है, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोड्स विथ सेंट्रल होल्स मेंटेन्ड एट इंक्रीजिंग पोटेंशियल्स। आगे देखो, सम ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर द फैराडे सिलेंडर सी नोन एज कोलेक्टर। कि कुछ जो स्कैटर्ड होकर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो एंटर कर जाएंगे इस सिलेंडर के अंदर। इस सिलेंडर को क्या बोलते हैं, फैराडे सिलेंडर। कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फैराडे सिलेंडर में क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेक्टर भी बोलते हैं।
द कोलेक्टर करंट वॉज एम्पलीफाइड एंड मेजर्ड विद अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। जो कोलेक्टर करंट है उसको एम्पलीफाइड भी किया जाता है और मेज़र भी किया जाता है, किससे? सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से। जो कोलेक्टर करंट है उसको एम्पलीफाई भी किया गया है और मेज़र भी किया गया है, किससे? सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, जो कोलेक्टर करंट है उसको एम्पलीफाई किया गया और मेज़र किया गया सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से। द कोलेक्टर कैन बी मूव्ड ऑन ए ग्रेजुएटेड सर्कुलर स्केल एस। ये जो एस दिख रहा है ना, ये ग्रेजुएटेड सर्कुलर स्केल है। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेजुएटेड सर्कुलर स्केल एस। इसको क्या कर सकते हैं? इस पर हम कोलेक्टर को मूव कर सकते हैं कि द कोलेक्टर कैन बी मूव्ड ऑन ए ग्रेजुएटेड सर्कुलर स्केल एस टू रिसीव इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड इन वेरियस डायरेक्शन, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स है जो वेरियस डायरेक्शन में स्कैटर हो रखे गए हैं उनको क्या कर सकें? कोलेक्ट कर सकें। कि टू रिसीव इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड इन वेरियस डायरेक्शंस, to receive electrons scattered in various direction. The collector has two walls insulated from each other. जो collector है उसके पास क्या होगी? टू वॉल्स होंगी जो इंसुलेटेड होंगी फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। ये एक मान लो ये वॉल है, ये दूसरी वॉल है, ये एक दूसरे से क्या है? इंसुलेटेड है। ठीक है, द collector has two walls इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या है? इंसुलेटेड है। ए रिटार्डिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन द इनर एंड आउटर वॉल ऑफ द कोलेक्टर। ए रिटार्डिंग पोटेंशियल, एक रिटार्डिंग मतलब उसको रोकने वाला, कम करने वाला पोटेंशियल अप्लाई करते हैं बिटवीन द इनर एंड आउटर वॉल ऑफ द कोलेक्टर। कोलेक्टर की अंदर की जो वॉल्स हैं और उसकी जो बाहर की वॉल्स हैं वहाँ पे क्या किया जाता है? एक पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। such that only fast moving electrons coming from electron gun may enter into the electron, ताकि क्या हो? जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है ना वही उसके अंदर एंटर कर सके। ठीक है, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वही एंटर कर सके, अदर ना करें, अदर ना करें। ठीक है, द कोलेक्टर हैज़ टू वॉल्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ए रिटार्डिंग पोटेंशियल इज अप्लाई किया जाता है बिटवीन द इनर एंड आउटर वॉल ऑफ द कोलेक्टर सच दैट ओनली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन, कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वही आए कहाँ से? इलेक्ट्रॉन गन से। मे एंटर इनटू द कोलेक्टर, वो क्या करें? वही कोलेक्टर के अंदर एंटर करें। एंड नोट द सेकेंडरी स्लो इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम टारगेट, और जो सेकेंडरी स्लो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो टारगेट के अंदर एंटर, वो कोलेक्टर के अंदर एंटर ना करें। और वो कहाँ से आ रहे हैं? टारगेट से आ रहे हैं। नोट द सेकेंडरी स्लो इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम टारगेट, जो टारगेट से आ रहे हैं वो एंटर, जो स्लो आ रहे हैं वो एंटर ना करें। द स्लो इलेक्ट्रॉन विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिटार्डिंग पोटेंशियल, जो स्लो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे उस रिटार्डिंग पोटेंशियल से, उस अपोजिंग पोटेंशियल से बोल सकते हैं। ठीक है, कि जो स्लो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे फ्रॉम रिटार्डिंग पोटेंशियल, वो उस रिटार्डिंग पोटेंशियल को क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करके चले जाएंगे। द होल अपैरेटस वॉज इनक्लोज्ड एंड हाईली इवैक्यूएटेड, जो पूरा अपैरेटस है वो बंद है, इनक्लोज्ड है, एंड हाईली इवैक्यूएटेड, और वहाँ पे कोई भी मतलब वहाँ से एयर को निकाल लिया गया अच्छी तरह से। ठीक है, जो होल अपैरेटस है वो इनक्लोज्ड है, हाईली इवैक्यूएटेड है। जो एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट किया गया है डिफरेंट वे में। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट किया गया है डिफरेंट वेज में। जो एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट किया गया है दो डिफरेंट वे में। फर्स्ट क्या है? फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, सेकंड क्या है? फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस। फर्स्ट क्या है? फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, सेकंड क्या है? फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल इंसिडेंस। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होगा? In this case, the beam of electron falls normally on the surface of the crystal, कि जो बीम आ रही है इलेक्ट्रॉन की वो फॉल करेगी नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल के सरफेस पे वो क्या करेगी? नॉर्मली फॉल करेगी।
ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या होगा, जो बीम आ रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो फॉल करेगी नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। जो कलेक्टर कैन बी मूव्ड ऑन द सर्कुलर स्केल टू वेरियस पोजीशन। जो कलेक्टर है उसको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं टू वेरियस पोजीशंस पे। एंड गैल्वेनोमीटर करंट इज़ रिकॉर्डेड एट ईच पोजीशन। और जो गैल्वेनोमीटर करंट है वो हर पोजीशन पे क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, कि जो कलेक्टर है सी, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कुलर स्केल पे मूव कर सकते हैं वेरियस पोजीशंस पे। और गैल्वेनोमीटर करंट इज़ रिकॉर्डेड एट ईच पोजीशन। गैल्वेनोमीटर करंट को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं एट ईच पोजीशन, हर पोजीशन पे। मन तो कौन जा